नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी में बीजेपी को फिर याद आए राम। बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का वादा किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा संवैधानिक तरीके से बनाया जाएगा राम मंदिर। बीजेपी से जल्द करेगी कोशिश इसके लिए। बीजेपी ने राम मंदिर को बनाया चुनावी एजेंडा। अमित शाह बोले राम मंदिर और विकास में नहीं है फर्क, दोनों एक साथ हो सकते हैं। यूपी में बीजेपी के मैनिफेस्टो का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र। पार्टी ने गुंडा मुक्त भ्रष्टाचार यूपी का दिया नारा। 3 तलाक मुद्दे पर बोले अमित शाह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए करेंगे काम। यूपी में बीजेपी का छात्रों से वादा, लैपटॉप के साथ देंगे 1 GB फ्री डेटा, 1 साल के लिए मिलेगा फ्री डेटा। मैनिफेस्टो में बीजेपी का वादा, छोटे किसानों का कर्ज होगा माफ। 5 साल में देंगे 24 घंटे बिजली। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा। जाति धर्म के नाम पर नहीं होगा भेदभाव। 24 घंटे में होगी कार्रवाई। पलायन पर बीजेपी लाएगी श्वेत पत्र। मायावती ने बीजेपी पर लगाया झूठे वादे करने का आरोप। कहा लोकसभा चुनाव में 1/4 वादे भी पूरे नहीं किए। समाजवादी पार्टी ने कहा यूपी में नहीं चलेगा बीजेपी का धोखा। पूछा कितने राज्यों में बीजेपी ने लागू की घोषणाएं। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा। 20 साल से बना रही है राम मंदिर। देवताओं का अपमान करने वालों को भी बीजेपी ने टिकट दिए। जेडीयू ने कहा बीजेपी के वादों पर नहीं है किसी को भरोसा। बीजेपी ने बिहार में भी पूरे नहीं किए वादे। गोवा के पणजी में पीएम मोदी की रैली। अस्थिरता को बताया गोवा की सबसे बड़ी बीमारी। कहा बीजेपी सरकार ने टूरिज्म को दिया बढ़ावा। पीएम मोदी आम आदमी पार्टी पर हमला करने से नहीं चूके। कहा वोट काटने में लगे हैं लोकतंत्र के जेब कतरे, किसी का भला नहीं कर सकते। गोवा में पीएम मोदी ने की मनोहर पर्रिकर की जमकर तारीफ। कहा गोवा ने देश को दिया मजबूत रक्षा मंत्री। पूरे विश्व में हो रही है पर्रिकर की चर्चा। पंजाब के फिलौर में राहुल गांधी की रैली। पूरे देश में पंजाब की बादल सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। कहा भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके हैं सुखबीर सिंह बादल। राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले मोदी क्यों कर रहे हैं सुखबीर बादल का समर्थन। राहुल गांधी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया तानाशाह। कहा पंजाब को चाहिए पंजाब का मुख्यमंत्री। पंजाब के जलालाबाद में भी राहुल और नवजोत सिद्धू की रैली। बीजेपी अकाली सरकार को निशाने पर लिया। सिद्धू बोले बादल परिवार ने पंजाब को ठगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस के नारे। 27 साल यूपी बेहाल को मिटाने का काम शुरू। दीवारों पर लिखे नारों पर की जा रही है पुताई। समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में कांग्रेस का नया नारा। कल होगा ऐलान। पीएल पूनिया ने कहा यूपी को ये साथ पसंद है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। पार्टी दफ्तर के बाहर विरोध किया। यूपी में सहारनपुर सीट को लेकर गठबंधन में विवाद। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरे। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुजात आलम ने खुद को मारे जूते। कहा हिंदू भाइयों मुझे क्यों करते हो जलील, कोई गलती हुई है तो जूते मारो। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुजात आलम पर जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। यूपी चुनाव को लेकर अपना दल ने जारी की पहली लिस्ट। 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोटिस। हरिद्वार के एसडीएम ने 48 घंटे में जवाब मांगा। ऋषिकेश में बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने किया नामांकन। बागी नेताओं को मनाने में जुटे पोखरियाल। फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार को लेकर दीपिका पादुकोण ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा फिल्म में इतिहास के साथ नहीं की गई है छेड़छाड़। भंसाली के साथ मारपीट के वाकये पर भी जताया अफसोस। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने करणी सेना के गुस्से को बताया स्वाभाविक, लेकिन संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट को बताया गलत। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग का विरोध। राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भंसाली को दी नसीहत। कहा इतिहास से न करें छेड़छाड़। इतिहास की कीमत पर राजस्थान में नहीं चाहिए पर्यटन। करणी सेना ने फिल्म पद्मावती के विरोध को बताया जायज। लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा इतिहास के साथ की गई छेड़छाड़। फिल्म से विवादित हिस्सा हटाएं भंसाली। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी से राजस्थान सरकार पर उठाए सवाल। कहा फिल्म के क्रू मेंबर्स को क्यों नहीं दी गई सुरक्षा। फिल्म रिलीज से पहले स्टोरी कैसे पता चली। इतिहासकारों ने कहा इतिहास से दूर रहे फिल्मकार। भंसाली की फिल्म में पद्मावती की भूमिका को बताया घटिया स्तर का। इतिहास से छेड़छाड़ करने पर की निंदा। भंसाली के समर्थन में आए फिल्मकार श्याम बेनेगल। कहा मुद्दे को गंभीरता से ले सरकार। फिल्में बन रही हैं सॉफ्ट टारगेट। संजय लीला भंसाली के समर्थन में बोले फिल्म निर्माता और निर्देशक मुकेश भट्ट। राजस्थान सरकार पर लगाया गुंडों के बचाव का आरोप। भंसाली और राजपूत करणी सेना विवाद पर अनुराग कश्यप का बड़ा बयान। कहा खुद को राजपूत बताने पर आ रही है शर्म। भंसाली को पीटने वालों को कहा हिंदू उग्रवादी।
पद्मावती को लेकर राजपूत करनी सेना के विरोध के बाद संजय लीला भंसाली का फैसला, राजस्थान में कभी नहीं करेंगे किसी फिल्म की शूटिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी की मन की बात को चुनाव आयोग ने दी मंजूरी, देश की जनता से पीएम मोदी कल करेंगे मन की बात। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की भव्य रैली, पीएम मोदी ने बेस्ट कैडेट्स को दिए पुरस्कार। एनसीसी की रैली में दिखे कई रंग, जंग के हालात समेत सांस्कृतिक झांकियां वहां की गईं पेश। पीएम की एनसीसी कैडेट से अपील, डिजिटल पेमेंट को दे बढ़ावा, भीम ऐप का ज्यादा से ज्यादा करें इस्तेमाल। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसएम कृष्णा का इस्तीफा, कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। दिल्ली के मछलीवाला पार्क में लावारिस बैग में मिला मोर्टार शेल, जांच के लिए एनएसडी की टीम ने मोर्टार शेल को कब्जे में लिया। जलीकट्टू के बाद भैंसों की रेस कंबाला के आयोजन की मांग तेज, कर्नाटक के मंगलुरु में दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरे लोग, सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की। नोट बैन के खिलाफ लालू की रैली पर लगा ग्रहण, नीतीश कुमार ने रैली से खुद को किया अलग, जनवरी में होनी है रैली, देश भर के नेताओं को जुटाने की है कोशिश। भोपाल के चर्चित शैला मसूद हत्याकांड पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला, 4 दोषियों को उम्र कैद, 1 आरोपी बरी, आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की 2011 में की गई थी हत्या। आरक्षण के लिए हरियाणा में फिर जाट आंदोलन की तैयारी, जाट नेताओं ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात, सरकार के सामने रखी 2 मांगें। आंदोलन को लेकर आपस में बटे जाट नेता मलिक गुट कल से पूरे हरियाणा में कर सकता है आंदोलन, रोहतक में जाट जागृति सेना ने दिया धरना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया भंडाफोड़, करीब 18 लाख की नकली करेंसी जब्त की गई, 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। यूपी के ललितपुर में 2 वाहनों से करीब 48 लाख रुपए बरामद किए गए, NH-44 पर पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़ा, आरोपी चालकों से पूछताछ जारी। नोएडा में जेपी बिल्डर्स के खिलाफ खरीदारों का प्रदर्शन, खरीदारों को 4 साल बाद भी नहीं मिले फ्लैट, लोगों ने रास्ता रोका। यूपी के आजमगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मृतका के पिता ने दहेज हत्या का मुकदमा कराया दर्ज, पति और ससुर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। लड़की छेड़ने का विरोध करने पर गाजियाबाद में 55 साल के डेयरी मालिक की हत्या, 5 में 3 आरोपी फरार, हत्या के बाद इलाके में तनाव। कानपुर में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र का पंखे से लटका मिला शव, पास से सुसाइड नोट भी मिला, लेकिन परिवार ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के कौशाम्बी में सरकारी हैंडपंप से पानी भरने के विवाद में नाबालिग लड़की की गई जान, हत्या का पड़ोसी युवकों पर लगा आरोप। गाजियाबाद में ऑडी कार और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर, ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत, कार छोड़ फरार हुआ ड्राइवर, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर के नाम ऑडी है रजिस्टर्ड। यूपी के हाथरस में NH-93 पर बस और दूध के मिनी टैंकर में टक्कर हुई, टैंकर चालक की मौके पर मौत, बस ड्राइवर समेत 3 अन्य लोग घायल। ललितपुर में अवैध खनन के चलते 2 लोगों की गई जान, तेज गति से भागते हुए अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग से गैंग रेप, आरोपियों के खिलाफ 3 महीने पहले दर्ज कराई थी छेड़छाड़ की शिकायत, जेल से लौटने के बाद वारदात को दिया गया था अंजाम। यूपी के मुरादाबाद में मासूम से दरिंदगी, 1 साल की बच्ची से की रेप की कोशिश, नाकाम होने पर बच्ची को सिगरेट से दागा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के एक मार्केट में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आग लगने की वजह साफ नहीं। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में एक आर्मी पोस्ट बर्फ में दबी, सेना के कई जवानों के बर्फ में दबे होने की आशंका। कश्मीर घाटी में फिर बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी की एवलांच की चेतावनी, 5वें दिन भी बंद रहा जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से घाटी हुई सफेद, सैलानियों की संख्या में हुआ इजाफा, पर्यटक उठा रहे हैं स्कीइंग और रोपवे का आनंद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मदद से दिल्ली लाए गए 3 दिन के बच्चे के दिल का ऑपरेशन, डॉक्टरों ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। पटना में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कैंसर का अस्पताल, कैंसर मरीजों के लिए अस्पताल, 90 करोड़ रुपयों की मदद देगा केंद्र, राज्य सरकार भी देगी 30 करोड़। झारखंड में बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम पर पैसों की मांग करने वाले गिरोह का खुलासा, स्थानीय नेताओं से चुनावी फंड के नाम पर करते थे उगाही। मुंबई में एक मॉडल ने लगाया कोरियोग्राफर पर रेप का आरोप, आरोपी अभिषेक कुमार कई फिल्मों में रह चुका है कोरियोग्राफर, पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया है। पटना में पीएमसीएच के बाहर एक दुकानदार को बदमाश गोली मारकर फरार हो गए, संपत्ति विवाद मानी जा रही है इसकी वजह, पीड़ित की हालत नाजुक। झारखंड के झींक पानी में पिता ने घर पर ही मचाया कोहराम, धारदार हथियार से हमला कर 2 बच्चों की जान ले ली। इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए ट्रंप ने उठाया कड़ा कदम, 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को नहीं मिलेगा वीजा, राजनीतिक शरण पर भी रोक।
मेक्सिको की सीमा पर दीवार निर्माण के लिए ट्रंप की जिद बरकरार। अमेरिकी चैनल को दिया इंटरव्यू, कहा दीवार बनाने का खर्च वसूलने के लिए जल्द लूंगा फैसला। न्यूयॉर्क में एक बस से ट्रक की टक्कर का खौफनाक वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर बस से टकराया, बस में बैठे कई यात्री घायल हुए। इराकी सेना ने किया मोसुल शहर पर कब्जा। शहर में जगह जगह किया गया शक्ति प्रदर्शन। विरोधियों के घर में फहराया इराक का विशालकाय झंडा। इटली के कोस्ट गार्ड ने भूमध्य सागर में चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 1000 शरणार्थियों को डूबने से बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी आया सामने। पेरू में बाढ़ से बिगड़े हालात। 30,000 से ज्यादा की आबादी हुई प्रभावित। उफान पर कई नदियां। पहली बार आम बजट के साथ पेश होने जा रहा है रेल बजट। यात्रियों की कई मांगे हो सकती हैं इसमें पूरी। रेलवे में साफ सफाई, खाने पीने के स्तर, मेडिकल सुविधा और सुरक्षा पर रहेगा खास ध्यान। देश के विदेशी पूंजी भंडार में बड़ा इजाफा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 307.7 अरब डॉलर के पार पहुंचा भारत का विदेशी पूंजी भंडार। विजय माल्या ने अपनी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर के डूबने के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सरकार ने एयर इंडिया को बचाने के लिए जनता का पैसा लगाया। मैंने मांगी सिर्फ मदद, कर्ज नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स फाइनल में सेरेना विलियम्स ने जीत पाई अपना 23वां ग्रैंड स्लैम और 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। फाइनल में बड़ी बहन वीनस विलियम्स को हराया। सेरेना ने 7वीं बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीतने के मामले में जर्मनी की स्टेफी ग्राफ को पीछे छोड़ा। 23 टाइटल के साथ दूसरे नंबर पर पहुंची। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नडाल और फेडरर का मुकाबला कल। 9वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में भिड़ेंगे दोनों। आखिरी बार 2011 फ्रेंच ओपन फाइनल में भिड़े थे नडाल और फेडरर। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला नागपुर में कल। दोनों टीमों ने VCA स्टेडियम में बहाया पसीना। दूसरे T20 मैच से पहले भारतीय गेंदबाज यजुवेंद्र चहल का बयान। टीम ने कानपुर T20 की हार से सीखा सबक। इंग्लैंड को पटकनी देने के लिए तैयार है टीम। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ स्कॉचर्स ने तीसरी बार जीता बिग बैश 2020 लीग का खिताब। फाइनल मैच में सिडनी सिक्सर्स को 9 विकेट से हराया। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने की कंगारू टीम के आगामी भारत दौरे के लिए भविष्यवाणी। कहा, मेहमान टीम के लिए हालात होंगे बेहद मुश्किल। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे केदार जाधव का बयान। कहा, सिर्फ एक सीरीज ने बदल दी जिंदगी। कप्तान विराट कोहली की भी तारीफ की। पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट कप्तान अजहर अली पर एक मैच के लिए ICC ने लगाया बैन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा था धीमा ओवर रेट। 1 साल में दूसरी बार पाए गए दोषी। अभिनव बिंद्रा खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी चॉप्स में फिर हुए शामिल। 2015 में कमेटी से दिया था इस्तीफा, बतौर चेयरमैन की वापसी। बोल्ट के खाते में कम हुआ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल। 2008 ओलंपिक्स में 4x100 मीटर रिले में साथी एथलीट रहे कार्टर डोप टेस्ट में पॉजिटिव। बोल्ट ने मेडल लौटाया। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले 3 दिन में ही शाहरुख खान की रईस ने तोड़े कमाई के कई रिकॉर्ड्स। 3 दिन में कमाए 60 करोड़ रुपए। हर्षवर्धन कपूर ने मांगी दिलजीत दोसांझ से माफी। कुछ दिन पहले दिलजीत को मिले बेस्ट न्यूकमर एक्टर अवार्ड पर जताई थी नाराजगी। ट्विटर पर लिखा, काम का करता हूं सम्मान। अभी शादी के लिए तैयार नहीं है दीपिका पादुकोण। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए शादी का उम्र से नहीं है लेना देना। फिलहाल इस बारे में नहीं सोच रही। कंगना रनौत की फिल्म रंगून का नया गाना रिलीज। एक ही दिन में इंटरनेट पर मचाया धमाल। गाने के बोल हैं, मेरे पिया गए इंग्लैंड बजा के बैंड। विपाशा बसु ने किया साफ, करण ग्रोवर के साथ अभी नहीं कर रही हैं फैमिली प्लान। एक इंटरव्यू में बोली, शादी के बाद अभी तो चल रहा है हनीमून पीरियड। अपनी आने वाली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया को लेकर एक्साइटेड हैं वरुण धवन और आलिया भट्ट। 10 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म का 30 जनवरी को आएगा टीजर। प्रियंका और दीपिका की तरह हॉलीवुड में काम नहीं करना चाहती सोनाक्षी। कहा, हॉलीवुड में काम करने वालों के लिए हूं खुश, लेकिन मेरे लिए बॉलीवुड ही है सही जगह। फिल्म मुबारका में सिख की भूमिका निभाने को अनिल कपूर ने बताया एक चुनौती। कहा, पगड़ी पहनना किसी ताज और गौरव का है प्रतीक। रोल को बड़ी जिम्मेदारी की तरह लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक की थीम पर बनी बाबा राम रहीम की अगली फिल्म की रिलीज को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 10 फरवरी को रिलीज होनी है फिल्म। हिंद का ना पाक को जवाब।